वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त नगेनदा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि अच्छी चीज की प्राप्ति के लिए यदि आपसे प्रेम किया जाए तो? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि इष्ट की और दूसरी चीजों में आप लिप्त हों, यानी जिसमें आप अधिक लिप्त होंगे, बहुत होगा तो वही पाएंगे। जिसमें आप लिप्त नहीं होंगे तो वह आपके लिए मुख्य न होकर गौड़ होगा, उससे आपकी सत्ता भी उतनी दूर होगी। जो सिर्फ तंबाकू पीने के लिए घूम फिर कर आपके घर में आता है, वह आपके तंबाकू को पा सकता है, पर वह आपको कैसे पाएगा? यदि आप अपने आप को उड़ेल कर उसके सामने रख भी दें तो भी उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता है जिससे वह आपको पा सके, क्योंकि आपके ऊपर उसका और कोई दूसरा लोभ नहीं रहता है। इसलिए आप अपने को देना भी चाहें तो भी वह न आपको पा सकता है और न उपभोग ही कर सकता है। ऐसी अवस्था में आप एक दिन विरक्त होकर तंबाकू देना बंद कर दे सकते हैं। इसलिए यदि लोभ ही करना है तो सिर्फ उन पर ही लोभ करना चाहिए। व्यर्थ की अंट संट चीजें क्यों हम उनसे मांगने जाएंगे? नगेनदा बोले, हम लोगों की प्रवृत्तियां तो हमें छोटी छोटी चीजों में आबद्ध किए रखती हैं, इसका उपाय क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, हमारी प्रवृत्तियां और रिपुएं जब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में नियोजित होती हैं तो वे रिपु नहीं रहती हैं, रिपु ही बंधु हो जाते हैं। रिपुओं को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न बना देना ही जीवन मुक्त होना है। नगेनदा ने कहा कि क्या मनुष्य एकाएक जीवन मुक्त नहीं हो सकता है? श्री श्री ठाकुर स्फूर्ति से हाथ हिलाते हुए बोले, समझने के साथ ही आचरण की मोड़ घुमा देने से ही हो सकता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होता है, बस एक झोंक में हो जाता है। हेम कवि ने किस प्रकार तुरंत मदिरा पीना छोड़ दिया था। पहले मनुष्य चाहे जो करे, पथ पाकर एक क्षण में वह यदि यह निश्चित करे बहुत कुछ हो चुका है, अब और नहीं, अब नए ढंग से नया जीवन आरंभ करूंगा, उस समय उसके कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, अर्ज, आग्रह, चलन, भंगिमा, मानसिक अवस्था सब कुछ बदल जाएंगे। जेम्स ने भी हैबिट अभ्यास के चैप्टर अध्याय में ऐसी बातें कही हैं। इतने में प्रफुल्लदा बागची की मां को देखकर कहे कि मैं तुझे मन ही मन खोज रहा था, तू आ गई, अच्छा ही हुआ। पूर्व वर्णित पुत्रहारा शोकातुर मां की बातें उल्लेख करते हुए श्री श्री ठाकुर ने कहा, तू स्वयं उसकी खोज खबर लेना, समयानुसार उसके स्नान, खाने पीने की व्यवस्था करना। वह किसी भी तरह नहीं खाएगी, इसलिए मैंने बड़ी बहू से प्रसाद खिलाने की बात कही है। तू बड़ी बहू को बोल कर रखना। यदि पुनः भूल भी जाऊं तो मनुष्य की तकलीफ समझती हो, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हारे ऊपर उसकी देख रेख का दायित्व देकर मैं निश्चिंत रहूंगा। यदि बिछावन नहीं लाई है, अपने निकट सोने देना। उक्त माँ बोली, अच्छा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, शांत भाव से देना चाहिए। उक्त माँ बोली, वह आपकी दया। इस बार श्री श्री ठाकुर बाहर उठकर आए। एक बार डिस्पेंसरी से होकर बरामदे पर जाकर बोले, इस कोने में इतने झोल क्यों जम गए हैं? क्या तुम लोग नहीं देखते हो? यह मत सोचो कि सिर्फ दवा खिलाकर ही मनुष्य की बीमारी दूर की जा सकती है, बल्कि उन्हें सदाचारी बनाना होगा। सदाचार में सफाई है। इन सारी चीजों की ओर ध्यान देना होगा। तुम लोग यदि स्वयं नहीं करोगे तो दूसरे से कैसे करवाओगे? डॉक्टर खाना में स्वास्थ्य और सदाचार संबंधी नीति शिक्षा की एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए, जहां पर कतिपय अच्छी अच्छी वाणी लटका कर रखनी चाहिए, जो दैनंदिन जीवन में स्वास्थ्य के लिए पालनीय होगी, और यह स्थान साफ सुथरा चमकदार रखना चाहिए। भगीरथदा ने लज्जित होकर कहा, उस ओर मेरी नजर नहीं पड़ी थी। श्री श्री ठाकुर बोले, जहां रहते हो उसकी चारों ओर कहाँ क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, उस पर यदि ख्याल नहीं रहे या दृष्टि नहीं पड़े तो दिन दिन डल मूढ़ बन जाओगे, मन पर जंग लग जाएगा। तुम्हारे अनेक अच्छे अभ्यास हैं, यही सोचकर यदि खुश रहो और दिमाग लड़ाने की चेष्टा न करो, सदभ्यास
यदि अर्जन नहीं करो, दिन व दिन गतानुगतिक रूप से चलो तो जीवन स्थूल और अस्थविर हो जाएगा, अग्रगति नहीं होगी, जीवन का उत्साह उल्लास भी कम जाएगा। भगीरथ दा बोले, झोल को साफ कर दूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, साफ क्या करोगे, अभी किसी के द्वारा करवा लो, वह हेम गोविंद है। हेम गोविंद ना नल से पानी भर रहा था, उन्हें बुलाया गया, वे दौड़ कर आए। श्री ठाकुर जी बोले, वह झोल अभी ही साफ करो तो। हेम गोविंदा एक लाठी की छोर से झाड़ू बांध कर झोल को साफ करने लगे। श्री ठाकुर बोले, देखना आंखें बचाकर और नाक में जिससे धूल न पड़े। वहां से श्री ठाकुर ज्ञान चौधरी के घर की ओर गए। ज्ञान चौधरी महाशय को बुलाकर रास्ते पर खड़े खड़े ही उनके घर के सभी कैसे हैं उसकी खोज खबर उन्होंने ली। एक भाई की बीमारी सुनकर प्यारी दा से दिखाने के लिए कहा और कहा, तुम खबर देना, मुझे याद रहे तो मैं भी कहूँगा। वहां से बगीचे के बगल से होकर बड़दा के घर के निकट आए। बड़दा के घर के सामने अशोक को देखकर बोले, दादू, ठंड में इतना सवेरे खुला बदन बाहर निकलना ठीक नहीं, ठंड लग सकती है। जाओ माँ के पास जाकर गंजी पहन लो, गंजी पहनकर खेलो, और रास्ते के बीच में खेल न कर एक बगल में खेलना अच्छा है, उससे तुम्हें भी सुविधा होगी, जो रास्ते से गुजरेंगे उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होगी। फिर रास्ते पर खेलने से हठात साइकिल से जाते समय धक्का लगने का भय रहता है। अशोक खुश होकर मुंह छिपाते हुए बोले, अच्छा। श्री ठाकुर ने बंकिम दा, बीरेन दा इत्यादि की ओर देखकर मधुर हंसी में कहा, उन लोगों में मानो मैं अपने को पाता हूँ। लड़के सब खूब तेज हैं, जैसा मधुर वैसा तेज और बुद्धि भी खूब है। बंकिम दा बोले, हाँ। बीरेंदा भट्टाचार्य बोले, अति सुंदर स्वभाव, प्रेम मानो छीन लेते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी है ना। श्री ठाकुर से शुरू करके, अच्छा बंकिम, सुना हूं कि थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी बहुत अंश में इनहेरिट करता है, गुणावली का अधिकारी होता है। किसी पोथी पत्र में उसकी नजीर है या नहीं, देखो तो। बंकिम दा बोले, ठीक ऐसे भाव की बातें किसी पुस्तक में नहीं देखा है, खोज कर देखूंगा। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 181 से 184 तक। जय गुरु।